आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे जलियांवाला बाग, मैसाक्रे, रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके कमेंसमेंट डेट, सेशन, इंसिडेंट कौन से हुए, फिर स्वराज पार्टी, उसका फॉर्मेशन, इस्टेब्लिशमेंट, साइमन कमीशन, प्रोविजन ऑफ फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट, स्ट्रक्चर, अपोजिशन, लाला लाजपत राय, उसमें नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, पूर्ण स्वराज प्रपोजल, लाहौर सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, इसमें डांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट 1931, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट ऑफ एग्जाम, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, फिर पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड और कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। इसको कंप्लीट करते हुए हम लोग अब वन बाय वन देखते हैं। ये आपके क्लास 10th की एसएसटी जो है उसका एक 7 मार्क्स का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। साथ ही जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए एनसीईआरटी बुक जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जालियांवाला बाग मैसाक्रे यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये देखते हैं ये इसके बैकग्राउंड में कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है इसको डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू क्रश द इंक्रीजिंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया ईयर 1917 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सिडनी रॉलेट, यानी जिसकी चेयरमैनशिप के में किया गया उनका नाम था सिडनी रॉलेट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिडनी रॉलेट एक्ट कहते हैं। द पास्ड बिल ऑन मार्च 1919 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वॉज कॉल्ड रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में देखते हैं कि क्या क्या। दिस एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारत में इंडिया में उस समय यहाँ के कह सकते हो जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। थ्रू दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड इम्प्रिजन एनीबडी एनी टाइम विदाउट ट्रायल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है रॉलेट एक्ट के प्रोविजन में से कि इसको किसी भी को एनीबडी एनी टाइम किसी भी टाइम और बिना किसी ट्रायल के क्या किया जाता कह सकते थे, इम्प्रिजन यानी कि जेल डाल सकते थे, प्रिजनमेंट हो सकता था। इसलिए इस लॉ को दैट्स वाई दिस लॉ वॉज कॉल्ड विदाउट लॉयर, विदाउट अपील एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट लॉ। इसे क्या कहते हैं हम लोग कि बिना लॉयर के, विदाउट लॉयर, विदाउट अपील, आपको अपील करने का भी राइट नहीं था, एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट लॉ था। और आपको क्या हो जाती थी, इम्प्रिजनमेंट हो जाती थी, यानी उस समय जो रिवोल्यूशनरी थे उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाती थी। फर्स्ट ब्रेव स्टेप ऑफ गांधी जी इन इंडियन पॉलिटिक्स वॉज अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। स्टार्टिंग ऑफ सत्याग्रह इन 1919 गांधी जी यूज 3 प्लेटफॉर्म फॉर रॉलेट सत्याग्रह। फर्स्ट किया था होम रूल लीग, खिलाफत मूवमेंट एंड सत्याग्रह सभा। तो ये एक प्रोसेस चल रही थी सेम टाइम पे। उसी समय एक मैसाक्रे होगा जिसका नाम है जलियांवाला बाग मैसाक्रे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बैकग्राउंड देखें। ये इंसिडेंट जिस डेट को हुआ उस डेट का नाम, डेट कौन सी थी, अप्रैल 13, 1919 ऑन द डे ऑफ बैसाखी। उस दिन बैसाखी का फेस्टिवल था पंजाब में। लोकेशन क्या है, जालियांवाला बाग ऑफ अमृतसर। होल्डिंग अ पब्लिक मीटिंग, यहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी टू रेसिस्ट अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रिप्रेशन। दो बहुत ही अच्छे लीडर थे जो डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इनके अरेस्ट के रेसिस्ट में यानी विरोध में एक क्या चल रही थी, यहाँ पे प्रोटेस्ट या कह सकते हो एक असेंबली सभा का आयोजन किया गया था और ब्रिटिश रिप्रेशन जो ब्रिटिश के विरुद्ध भी चल रहा था। जनरल रेगनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसका पूरा नाम बहुत टफ है, लोग मोस्टली इसे जनरल डायर के नाम से जानते हैं, जबकि पूरा नाम क्या है, जनरल रेगनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड, यानी कि जो क्राउड थी भीड़ उस पर डायरेक्ट इन्होंने फायर का ऑर्डर दे दिया और इन्होंने जब तक फायरिंग की जब तक इनकी पूरी बुलेट वगैरह समाप्त नहीं हो गई। इसी से रिलेटेड है हंटर कमीशन। Commission formed by the British government to investigate the massacre. Okay, report submitted in the year 1920. इसने अपनी रिपोर्ट दी हंटर कमीशन 1920। कंक्लूजन क्या दिया इस रिपोर्ट में, द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट,
यानी इस एक्सीडेंट और इंसिडेंट के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता। डायर्स वर्क को क्या बताया गया इसमें, डिसीजन मेकिंग मिस्टेक बताया गया और कुछ भी नहीं। आई होप अब आपको अगर जलियांवाला बाग मैसाकर आ जाएगा तो आप इसे कंप्लीट राइटिंग सेक्शन में कर पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। फिर देखते हैं हंटर कमीशन, इसी में 3 इंडियंस वर ऑल्सो मेंबर ऑफ हंटर कमीशन, C.H. स्टेलवार्ड, ठीक है, शीतलवाड़ इसे हिंदी में बोलते हैं, शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एंड सुल्तान अहमद खान। जनरल डायल के बारे में यदि डिस्कस करें, रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट फॉर जलियांवाला बाग मैसाकर, इसमें जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद इन्हें अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिया गया। वेरियस टाइटल्स गिवन टू द जनरल डायर, जब ये ब्रिटेन गया तो इसे बहुत सारे टाइटल का अवार्ड दिया गया। कौन कौन से, जैसे प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर का ये प्रोटेक्टर है, रक्षक है, बाय ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने इसे टाइटल दिया। लायन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने दिया। सोर्ड ऑफ ऑनर इसे दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी उसे और अवार्ड दिया गया इसके लिए, किसको, जनरल डायर को। इसी रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करें, कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता, ओके, जो आपके इसी चैप्टर में 10th के दिया है, और जर्मेनिया। तो जर्मेनिया देखें, ये सिंबल ऑफ जर्मनी है। द इमेज वॉज पेंटेड बाय फिलिप वेथ इन 1848, कैरिंग अ स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड फ्लैग इन अनदर हैंड। जर्मेनिया इज वेयरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोज, ओके। अब भारत माता को किससे कंपेरिजन करें तो भारत माता किसका, सिंबल ऑफ इंडिया है, पेंटेड बाय अविनाश टैगोर इन 1905। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन के लिए। भारत इज स्टैंडिंग विथ अ त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन, एलिफेंट, सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड टॉपिक इसमें जो है वो है खिलाफत मूवमेंट। सबसे पहले देखते हैं, इसके लिए एक खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा, जिसके खिलाफ चीफ मेंबर देखें यदि, तो चीफ मेंबर आपके हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद भी इसमें हैं, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर आगे चल के चलेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग के लीडर होंगे, शौकत अली, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी, यानी ये मोस्ट जो लीडर थे, ये इसके क्या थे, कमेटी के मेंबर थे। क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग खिलाफत मूवमेंट गोज टू शौकत अली एंड मोहम्मद अली, बोथ आर ब्रदर्स, ओके। रीजन फॉर द इनिशिएशन, ये देखें कि इसका इनिशिएशन मूवमेंट का क्यों हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेकअप ऑफ ऑटोमन एम्पायर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर जो था वो ब्रिटेन का गवर्नमेंट दे रहा था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड होगा ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑटोमन एम्पायर को ही ब्रेकअप करेगी। और सुल्तान ऑफ टर्की, जो सुल्तान ऑफ टर्की था, एज खलीफा ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम का खलीफा था, तो इसको चोट पहुंचेगी, इसलिए क्या होगा, इनिशिएशन फॉर द क्या होगा, खिलाफत मूवमेंट। एक्टिविटीज़ देखें इसके तहत, मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ऑटोमन एम्पायर एंड खलीफा ऑफ टर्की। ऑटोमन एम्पायर और खलीफा ऑफ टर्की जो थे उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए इंडियन मुस्लिम जो होंगे वो ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नवंबर 19 में स्टार्ट होगा ये। लोकेशन दिल्ली से स्टार्ट होगा। प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कमेटी एसोसिएशन जो बनेगी, इसका प्रेसिडेंट महात्मा गांधी था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको खिलाफत मूवमेंट के कमेटी, क्रेडिट, रीजन एंड एक्टिविटीज बोथ आप राइटिंग सेक्शन में कर पाएंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यदि देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो इसको डिस्कस करते हैं। हिंदी में से असहयोग आंदोलन कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कमेंसमेंट डेट देखें 1 अगस्त 1920 बाय महात्मा गांधी। इसी दिन क्या होगा, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाएगी। तो इसी एक दिन डिले मोस्टली होता है, बट सम इसका कमेंसमेंट 1 अगस्त से ही हो जाता है। कांग्रेस सेशन देखें तो इसके लिए एक स्पेशल सेशन होगा कलकत्ता में, सितंबर में ये हो जाएगा 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की मोशन लाया जाएगा, यानी इसके लिए एक बिल लाया जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मोशन। इसके प्रपोजर गांधी जी थे इस बिल के, लेकिन इसके अपोनेंट में CR दास होंगे। देखिए यहाँ CR दास अपोनेंट में है, जबकि जो एनुअल इसका कांग्रेस सेशन होगा नागपुर में 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रपोजर हो जाएंगे CR दास। तो CR दास यहाँ बहुत पहले अपोनेंट होते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी का एक स्टोरी है, क्योंकि CR दास अभी आगे चल करके सेपरेट हो जाएंगे गांधी जी से, तो वो उसका भी एक रीजन है। फिर यहाँ देखें इसका सक्सेस रेशियो, क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेस था या अनसक्सेसफुल था।
तो द फियर ऑफ ब्रिटिश पावर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड ऑफ पीपल। सबसे पहले इसने क्या किया, इसका सक्सेस माना जाता है कि जो लोग थे, पीपल थे, उनके माइंड से जो ब्रिटिश पावर का फियर था वो रिमूव हुआ फर्स्ट टाइम। द पीपल वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पीपल एक साथ क्या हुए, ऑर्गेनाइज हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ द कंट्री वर इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पॉलिटिक्स, और यहाँ पे इंडिया में ठीक है क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मॉडर्न पॉलिटिक्स का स्टार्टिंग हुआ। द हंगर फ्रॉम फ्रीडम वॉज अराउज्ड पब्लिक, और यहाँ पे फ्रीडम की हंगर पहली बार पब्लिक में दिखी कि नहीं हमें फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता चाहिए। फिर इसके इसी समय इस जैसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा तो इधर पे री इंक्लिस्ट ऑफ टाइटल, कुछ टाइटल रिटर्न किए जाएंगे, जिसमें से एक है केसरे हिंद, जो कि गांधी जी का टाइटल था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के तहत अंग्रेजों ने ही दिया था इन्हें, ब्रिटिश नहीं, इसको ही रिटर्न करने गांधी जी केसरे हिंद। केसरे हिंद हालांकि इन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट के लिए दिया गया था। फिर राय बहादुर की उपाधि टाइटल जो है जमनालाल बजाज, ये भी रिटर्न कर देंगे। तो 2 टाइटल आर रिटर्न फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देयर हैपनिंग इंसिडेंट दैट इज नोन एज अ चौरी चौरा इंसिडेंट। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, चौरा चौरी इंसिडेंट। ये कब होता है, February 4, 1922 in Gorakhpur district. An angry mob set fire to the police station at a place called Chauri Chaura. Many sepoy died. On February 12, 1922 decision was taken to suspend the movement. चौरी चौरा एक प्लेस है, देयर इज अ प्लेस इन अ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मॉब यानी भीड़ क्या करेगी, पुलिस स्टेशन में ही आग लगा देगी। एंग्री मॉब, इन्हें लाठी चार्ज करेगी पुलिस, उसके रिटर्न में भीड़ जो होगी मॉब को गुस्सा आएगा और वो एक पुलिस स्टेशन को ही क्या करेंगे, सेट फायर, आग लगा देंगे, जिसमें बहुत सारे सिपाही यानी सिपाही जल करके मर जाते हैं, मोस्टली 21 सिपाही। तो इसी इंसिडेंट में क्या होगा, फरवरी 12 को गांधी जी डिसीजन लेंगे और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको सस्पेंड कर देंगे। तो चौरा चौरी इंसिडेंट इज द मेन रीजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड गांधी जी सस्पेंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन यू कैन आंसर द ओनली रीजन व्हाट, चौरी चौरा इंसिडेंट। Hope all of you understood non-cooperation movement, commencement, sessions, success and incident for the suspension, that is known as a Chauri Chaura incident. The next topic our Swaraj Party, formation of Swaraj Party. अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो CR दास ने उसका प्रपोजल फाइनल में प्रपोज किया। किसने, CR दास ने। और जैसे ही गांधी जी चौरी चौरा इंसिडेंट के ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे। तो सबको लगे कि आप ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, यानी सस्पेंड कर रहे हैं कभी भी। तो उससे एंग्री होकर के CR दास और मोतीलाल नेहरू एक न्यू पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग स्वराज पार्टी 1923 इस्टेब्लिशमेंट होगा जनवरी 1923 में। इसका मेन पर्पज क्या होगा, टू अबॉलिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाय एंटरिंग काउंसिल थ्रू इलेक्शन एंड मेकिंग देम नॉट टू फंक्शन। इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही उसमें काउंसिल में एंटर लेकर के इलेक्शन के थ्रू और उनको वर्क ना करने देना। फाउंडर हैं CR दास, इसके प्रेसिडेंट हैं, मोतीलाल नेहरू इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अदर मैन लीडर इसमें देखें तो श्रीनिवास अयंगर जी थे और NC केलकर के थे। इन चारों ने मोस्टली ये दोनों ने मिलकर के इस पार्टी का फॉर्मेशन किया। इंपॉर्टेंट अचीवमेंट यदि देखें इस पार्टी की तो ये 1925 विट्ठल भाई पटेल इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम लोग डिस्कस करें CR दास को, टाइटल इन्हें देश बंधु के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड में एडवोकेसी स्टडी किया, ग्रेटेस्ट सक्सेस एज ए लॉयर, डिफेंस ऑफ अरविंद घोष इन अलीपोर बॉम्बिंग केस में इन्होंने इनके घोष के लिए केस किया, लड़ा था, फाइटिंग की थी इनके लिए सपोर्ट में। मोतीलाल नेहरू दिसंबर 16, 1920 डिसीजन टू फॉर्म इंडिपेंडेंट पार्टी विथ मदन मोहन मालवीय। तो इनका अलग से डिसीजन चल रहा था मोतीलाल नेहरू का। तो आई होप स्वराज पार्टी यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइमन कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइमन कमीशन 1927।
इसको देखते हैं प्रोविजन ऑफ फॉर्मेशन कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन क्यों हुआ। तो फर्स्टली यदि देखें, इन द मॉन्टेगू चैम्प्स फॉर रिफॉर्म 1919 फॉर रिव्यूइंग ए 10 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, यानी मॉन्टेगू चैम्प्स फॉर रिफॉर्म जो आया था उसमें पहले से ही प्रोविजन था कि इसकी रिव्यू करने के लिए एक कमीशन आएगा आफ्टर 10 ईयर। तो इसके तहत देखें यदि अपॉइंटमेंट क्या क्या हुई, तो इन नवंबर 27 बाय द देन ब्रिटिश पीएम स्टैनली बाल्डविन, याद रखिएगा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय स्टैनली बाल्डविन थे। इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसका अपॉइंटमेंट किया। अब देखें इसका स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके चेयरमैन है सर जॉन साइमन, इसलिए इसे हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन हैं। 7 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन, चेयरमैन को मिलाकर के इसमें टोटल 7 मेंबर थे। ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिश मैन। क्लीमेंट एटली ऑल्सो अ मेंबर, क्लीमेंट एटली जो आगे चल कर के ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो भी इसके एक मेंबर थे। अब इसका स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम थी, अपोजिशन क्या हुआ उसको डिस्कस करते हैं। तो अपोजिशन का फर्स्ट रीजन था ऑल मेंबर्स नॉन इंडियन, इट इज नोन एज अ वाइट कमीशन। फर्स्टली ये ऐसा कमीशन था जिसके ऑल मेंबर कैसे थे, नॉन इंडियन थे, इसका अर्थ है ब्रिटिश थे, इंग्लिश मैन थे, जैसे हमने इस पॉइंट डिस्कस किया, इसलिए इसे हम वाइट कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन या वाइट कमीशन। कांग्रेस डिसीजन टू अपोज द साइमन कमीशन इन मद्रास सेशन, उस समय कांग्रेस का सेशन होगा दिसंबर 1927 में मद्रास, जिसमें कांग्रेस ये डिसीजन लेगी कि हम इस कमीशन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। फरवरी 3, 1928 साइमन कमीशन अराइव इन बॉम्बे, साइमन कमीशन बॉम्बे आया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशन वाइड स्ट्राइक, पूरे राष्ट्र में क्या किया कि स्ट्राइक की गई, हड़ताल की गई और स्लोगन लगाया गया साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक साइमन कमीशन गो बैक। अब इसी में एक इंसिडेंट होगा दैट इज नोन एज अ लाला लाजपत राय के साथ अपोज साइमन कमीशन इन लाहौर, लाहौर में साइमन कमीशन का अपोज करेंगे। लीड द प्रोसेसन, विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। सीरियसली इंजर्ड इन अ पुलिस लाठीचार्ज, पुलिस लाठीचार्ज करेगी और लाला लाजपत राय बहुत ही सीरियस इंजर्ड हो जाएंगे। एवेंचुअली इनकी डेथ हो जाएगी। प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर ऑफ पंजाब हैं लाला लाजपत राय, इनका टाइटल था पंजाब केसरी, तो इनका मेजर रोल है यहाँ पे और ये इनकी डेथ भी हो जाती है इस समय अपोज करते हुए। अब नेहरू रिपोर्ट देखें, नेहरू रिपोर्ट क्या है इसी से रिलेटेड, तो प्रिपेयर्ड रिस्पांस टू साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के रिस्पांस में नेहरू रिपोर्ट आएगी। एक्चुअली साइमन कमीशन जब यानी विरोध किया जाएगा, अपोज किया जाएगा, तो ये ब्रिटिश बोलेंगे कुछ अपना ही बना सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, तब उसके उसमें आएगी नेहरू रिपोर्ट। प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू, ऑल पार्टी कमेटी सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू भी होंगे। डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस इन प्लेस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह कौन सा मांगा जाएगा, डोमिनियन स्टेटस मांगा जाएगा, अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं मांगा जाएगा, इसलिए आगे चल करके हम लोग लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस स्टडी करेंगे। प्रपोजल फॉर जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिजर्व सीट माइनॉरिटीज इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टेड कम्युनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स का प्रपोजन किया जाएगा इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेहरू रिपोर्ट ड्यू टू प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आई थिंक 2 मार्क्स पे यदि नेहरू रिपोर्ट भी आएगा तो यू कैन इजिली राइट इन लाला लाजपत ऑल्सो एंड साइमन कमीशन, you can study in a 3 marks or 4 marks and detail. Next topic is Lahore session of Congress and पूर्ण स्वराज प्रपोजल 1929। लाहौर सेशन डिस्कस करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन देखें तो दिसंबर 1929, प्लेस है लाहौर। इवेंट देखें ऑन द मिडनाइट ऑफ द दिसंबर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू राइज द इंडियन इंडिपेंडेंस फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर इन लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फ्लैग, इंडियन इंडिपेंडेंस फ्लैग को क्या किया, राइट किया यानी उनको, और किस नदी पे, बैंक ऑफ द रावी रिवर और लाहौर में। इसका इसमें गोल क्या डिक्लेयर किया गया यदि देखें तो पूर्ण स्वराज, इंडिपेंडेंस। देखिए नेहरू रिपोर्ट में अभी हमने देखा कि क्या डिस्कस किया गया था, डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, जबकि लाहौर सेशन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई बाय जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट डिसीजन यदि देखें बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी जनवरी 2, 1930, डिसीजन इन द मीटिंग 26 जनवरी 1930, डे ऑफ पूर्ण स्वराज,
डे ऑफ 26 एवरी ईयर पूर्ण स्वाधीनता दिवस। देखिए इसी दिन कमेटी ने डिस्कस किया गया कि हम इसे पूर्ण स्वाधीनता या डे ऑफ पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे एवरी ईयर। सो 26 जनवरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन declared or accepted by the Constitution Assembly on the 26th January, and we are celebrated as a Republic Day 26th January because the importance of the Lahore session, and it is already celebrated as a पूर्ण स्वाधीनता दिवस। ओके तो जो 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पहले से ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, इसलिए ये भारत को रिपब्लिक यानी गणतंत्र डिक्लेयर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। प्रेसिडेंट यदि देखें तो इसके जवाहरलाल नेहरू थे। ओके लाहौर सेशन डिक्लेयर्ड रिजोल्यूशन यदि देखें तो नो बेनिफिट फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसका भी एक था। ऑल इंडिया कांग्रेस विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट थिंक्स अप्रोप्रिएट। नेहरू कमेटी प्लान फॉर द डोमिनियन स्टेटस एंडेड, अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट हमें चाहिए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। The next our topic is civil disobedience movement 1930. It is a most important topic, okay, and important question also. इसमें देखें इसके तहत कुछ अलग अलग इवेंट होंगे। सबसे पहले यदि देखें तो डांडी मार्च, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डांडी मार्च क्योंकि स्टार्टेड फ्रॉम द 12 मार्च 1930, स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद। गांधी जी यहाँ से एक मार्च स्टार्ट करेंगे, मार्च टू डांडी, ओके, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जो है वहाँ से 12 मार्च को ओके। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 5 अप्रैल को ये डांडी मार्च कंप्लीट होता है जाकर के डांडी में, स्टार्टेड फ्रॉम द डांडी, वहाँ से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे गांधी जी सॉल्ट बना करके लॉ को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और डिसोबीडियंस करेंगे गवर्नमेंट का, यानी हम गवर्नमेंट के रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे। ओके इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थर्न बिहार ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स के लिए। डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी सेप्टेम्बर 19 स्टैब्लिश ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। हरिजन पब्लिकेशन ऑफ वीकली न्यूज पेपर स्टार्टेड फ्रॉम वेयर गांधी जी, ये गांधी जी के द्वारा पब्लिकेशन ऑफ वीकली न्यूज पेपर था हरिजन। इवेंट्स देखें, महात्मा गांधी अरेस्टेड 5 मई 1930, यह जेल में रखा जाएगा। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी अब्बास तैयब जी बिकम लीडर ऑफ मूवमेंट। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अब्बास तैयब जी सरोजिनी नायडू लीड द रेड ऑन द ठीक है धारसना असॉल्ट वेयर हाउस 1930 पे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस देखें तो खुदाई खिदमतगार फाउंडर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। मणिपुर में देखें तो जिया तरंग मूवमेंट लीडर हैं गैडिनलू, नागा ट्राइब वुमेन है, इन्हें क्वीन कहते हैं, क्वीन थी वो इधर पे इसको लीड करेंगी। इसके इंसिडेंट में एक और चीज़ होगी, गांधी इरविन पैक्ट 1930, ओके। मेडिएटर हैं तेज बहादुर सप्रू एंड MR जयकर। डायलॉग स्टार्टेड इन फरवरी 1931 दिल्ली। डेट ऑफ पैक्ट है 5 मार्च 1931। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेइंग ऑफ सरोजिनी नायडू, गांधी एंड इरविन टू महात्मास, इट इज अ मीटिंग ऑफ टू महात्मास, सरोजिनी नायडू ने कहा था। फैक्ट्स गांधी इरविन फैक्ट ये देखें, कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी वॉज रेडी टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने पहली चीज़ तो ये किया मिस्टेक कि सिविल डिसोबीडियंस को क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। ऑर्डर टू रिलीज ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगेंस्ट हुम देयर वॉज नो चार्ज ऑफ वायलेंस, जिन पर चार्ज ऑफ वायलेंस नहीं थे सभी प्रिजनर को यहाँ से रिलीज कर दिया जाए। इम्पॉर्टेंट है इस समय भगत सिंह भी जेल में थे, जबकि उनके लिए ये प्रोविज़न या गांधी इरविन पैक्ट में कोई डिस्कशन नहीं था। यहाँ पे गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज होगा, क्योंकि वो चाहते तो यहाँ पे भगत सिंह को क्या कर सकते थे, रिलीज के लिए इस पर प्रोविज़न ला सकते थे या डिमांड कर सकते थे। इसमें बहुत सारी अलग अलग थ्योरी है, लेटर समटाइम्स वी डिस्कस इन डिटेल। राइट टू पीसफुल धरना एट फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर शॉप्स,
तो ये रहेगा, इसमें प्रोविजन था कि हमें राइट्स आएगा। परमिशन वॉज गिवन टू मेक सॉल्ट विदाउट पेइंग सॉल्ट टैक्स इन सी साइड स्टेट। सॉल्ट के लिए परमिशन मिल गई पेइंग ऑफ द विदाउट टैक्स। कांग्रेस रेडी टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। केवल इसी में कहते हैं, फर्स्ट और थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अकॉर्डिंग टू इरविन्स बायोग्राफर एलन कैम्पबेल जॉनसन, महात्मा गांधी इज बेनिफिट्स इन द गांधी इरविन पैक्ट वॉज कंसोलेशन प्राइज। ओके, वायसराय इरविन रिलीज गांधी फ्रॉम प्रिजन 26 जनवरी 1931। The hero of famous Peshawar incident against the British government in the year 1930 was Veer Chandra Singh Garhwal. After the failure of the civil disobedience movement, Gandhi ji gave the importance creative program. जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है क्या होगा फेल होगा, तो गांधी जी अपने क्रिएटिव प्रोग्राम में फिर से लग जाएंगे। कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस 26 to 31 March 1930। ऑब्जेक्टिव, अप्रूवल ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पास्ट रेजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट ये जो सेशन है इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट्स का एक प्रपोजल पास आउट होगा। गांधी जी वर्ड्स, गांधी कैन डाई, गांधीज्म कैन नॉट। गांधी जी एक डायलॉग यहाँ पे बोलेंगे कि गांधी कैन डाई, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद या गांधीज्म कैन नॉट, गांधीवाद नहीं मर सकता है। उनकी जो फिलॉसफी थी वो नहीं मर सकती है। इसमें इंसिडेंट भी हुआ, गांधी जी जाएंगे तो यहाँ इन्हें ब्लैक फ्लैग, काले झंडे दिखा करके इनका विरोध किया जाएगा। चंद्रशेखर भगत सिंह की वजह से, भगत सिंह के लिए डिमांड नहीं की थी, उन्हें फांसी की सज़ा होगी इससे पहले, इसलिए इसमें किया 23 मार्च को, जबकि ये 26 मार्च को है। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज डिफाइंड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस ने यहाँ पूर्ण स्वराज को डिफाइन किया कि क्या था। अदर रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम ड्राफ्टेड बाय जे.आर. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रोग्राम ड्राफ्ट किया था फंडामेंटल राइट्स का। सुभाष चंद्र बोस देखें, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931, द कल्मिनेशन ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलरिटी एंड रिस्पेक्ट। इसके बाद देखते हैं टुडे अवर लास्ट टॉपिक। ओके, लास्ट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इवेंट्स देखें इसमें इसका प्लेस देखते हैं, लंदन में 89 मेंबर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, तेज बहादुर सप्रू हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, मुंजे हैं, M.R. जयकर हैं, जिसमें से भीमराव अंबेडकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इवेंट्स देखें, 12 नवंबर जनवरी 31 तक चलता है। स्पेशल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, इसमें कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रिश्चियन K.T. पॉल थे। इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस बाय ब्रिटिश एम्परर प्रेसिडेंट रैमजी मैकडोनाल्ड। ओके, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे, रैमजी मैकडोनाल्ड, देन प्राइम मिनिस्टर। फिर देखें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पीरियड है सेम September 31 to December 31। पार्टिसिपेशन सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी। इट मीन्स कांग्रेस पार्टिसिपेट इन दिस सेशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस सेल टू लंदन बाय SS राजपुताना शिप, यानी गांधी जी किस शिप से गए थे, SS राजपुताना शिप से गए थे। रेस्टेड एट लंदन किंग्सले हॉल, किंग्सले हॉल में ये रहेंगे। गांधी जी स्टेटमेंट ऑन हिज रिटर्न होम, गांधी जी इसके बाद रिटर्न आ जाते हैं और एक स्टेटमेंट देंगे। इट इज़ ट्रू दैट आई हैव रिटर्न एम्प्टी हैंडेड बट आई एम सेटिस्फाइड दैट द फ्लैग विच वॉज हैंडेड ओवर टू मी वॉज नॉट लेट डाउन एंड इट्स ऑनर वॉज नॉट कंप्रोमाइज्ड। गांधी जी डायलॉग मारेंगे कि मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन जो मुझे उद्देश्य या फ्लैग दिया गया था उसको मैंने नीचे नहीं झुकने दिया है और मैंने इसके सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ऑनर से। ओके, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पीरियड सेम 1932 में, याद रखिएगा ये। ओके, और स्पेशल कांग्रेस बायकॉटेड द कॉन्फ्रेंस, इसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसके बाद एक और आएगा कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। इसी थर्ड राउंड ठीक जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसी का एक पॉइंट है कम्युनल अवार्ड। क्या था ये देखें, ऑन 16 अगस्त 1932 रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड विच वॉज कॉल्ड कम्युनल अवार्ड।
दलित वर सेपरेटेड फ्रॉम हिंदूज आफ्टर द कंसीडरिंग देम एज अ माइनॉरिटी। इसी कम्युनल अवार्ड का मेन प्रोविजन था कि दलित को हिंदू से सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि दलित को मानना था कि ये सब माइनॉरिटी में थे। गांधी इसके लीडर रहेंगे अम्बेडकर, इसको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट फास्टिंग अनटू डेथ। गांधी जी अपना फास्ट स्टार्ट करेंगे कब तक? जब तक अनटू डेथ, मरेंगे नहीं। ओके, और किसके अगेंस्ट? कम्युनल डिसीजन। द एग्रीमेंट बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी जी फॉलोवर ऑन सेप्टेम्बर 24, 32 इज कॉल्ड पूना पैक्ट। गांधी जी और इसमें अम्बेडकर फिर मान जाते हैं गांधी जी की बातें, और उनके बीच एक पैक्ट होगा जिसको हम पूना पैक्ट के रूप में जानते हैं। और ये द पैक्ट ये 24 सितंबर को 32 को होगा। ओके, ये डेट याद रखना है। पूना पैक्ट आपसे पूछा जाता है। तो पूना पैक्ट साइंड ऑन सितंबर 24, 32, सिग्नेचर ऑन द बिहाफ ऑफ दलित डॉक्टर अम्बेडकर, ऑन द बिहाफ ऑफ हिंदू मदन मोहन मालवीय। देखिए यहाँ पे मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं, गांधी जी नहीं करते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट साइन ऑन द पूना पैक्ट। तो आई होप आपको इससे सभी क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। कराची सेशन से लेकर के गांधी इरविन पैक्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लाहौर सेशन कांग्रेस, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खिलाफत मूवमेंट, हंटर कमीशन रिलेटेड टू जालियांवाला बाग मैसाक्रे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल में अभी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह को और वीडियो भी रिसीव हो सके।